दोस्तों, जब एक लड़का बीएससी की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है तो वो अपने बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर पर पुलिस आई हुई है। दोस्तों, वो पुलिस एक जमीनी विवाद के सिलसिले में आई थी। यानी कि ये जो बीएससी का छात्र होता है और उसका जो पड़ोसी होता है, इसका और उसके पड़ोसी का काफी लंबे समय से जमीनी विवाद का केस चल रहा था। दोस्तों, वो जो पड़ोसी होता है वो पुलिस वाले को काफी पैसे घूस में देता है, जिसके बदले उसकी जमीन को हथियाना चाहता है। दोस्तों, पुलिस भी पैसे पा करके उस बीएससी वाले छात्र के पिताजी को बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है और बदले में गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। दोस्तों, गाली सुनते ही वो जो बीएससी का छात्र था उस पुलिस वाले से हाथापाई कर लेता है और कहता है कि तुम कानून के दायरे में रह करके बात करो, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता है। तुम कानून के रखवाले हो, तुम जनता की सेवा में हो, तुम किसी को ऐसे गाली नहीं दे सकते हो और किसी को ऐसे इस तरह से मार नहीं सकते हो। दोस्तों, इतना सुनते वो पुलिसकर्मी गुस्सा हो जाता है और बीएससी के छात्र के चेहरे पर दो लाफा मारता है और उसकी माँ को भी गाली देने लगता है। जब माँ की गाली सुनता है तो वो बीएससी का छात्र उस पुलिस वाले से हाथापाई इतना ज्यादा कर लेता है कि नौबत मारपीट पर आ जाती है। दोस्तों, वो पुलिसकर्मी दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद ले जाकर के जेल में बंद कर देती है। दोस्तों, जब वो पुलिसकर्मी उस बीएससी वाले छात्र को जेल की हवालात में बंद कर देता है तो हुआ कुछ ऐसा कि पुलिसकर्मी के माथे से पसीना छूट जाता है। वो पुलिसकर्मी तो क्या, पूरे स्टाफ के पसीने छूट जाते हैं और पूरा थाना हिल जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। लेकिन बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर के कहानी समझ में आएगी। लेकिन उसके पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की कहानी है, जहां पर एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम शिवपुर होता है। शिवपुर में ही एक विजय प्रताप नाम का शख्स होता है जिसकी पत्नी का नाम रूपवती होता है और रूपवती और विजय प्रताप का एक बेटा होता है जिसका नाम अरुण होता है। दोस्तों, ये परिवार बहुत ही गरीब होता है, बहुत ही बदहाली जिंदगी को जी रहा होता है। ये लोग एक रोड पर झोपड़ी डाल करके रहा करते हैं, लेकिन जिस जगह पर ये झोपड़ी डालकर रहते थे वो जगह भी इनका नहीं होता है, बल्कि एक बूढ़े शख्स की होती है। जिस बूढ़े शख्स का ना ही कोई अपना औलाद होता है, ना ही कोई उसका अपना होता है, जिसकी वजह से विजय प्रताप उस बूढ़े शख्स की सेवा करता है और वह बूढ़ा शख्स विजय प्रताप को ही अपना बेटा मानने लगता है और विजय प्रताप की पत्नी को अपनी बहू मानने लगता है। दोस्तों, वो जो बूढ़ा शख्स होता है वो बार बार विजय प्रताप से कहता है कि बेटा, तुम्हें इस जगह पर रहना है, तुम इस जमीन को अपने नाम करा लो। लेकिन विजय प्रताप कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस जमीन को अपने नाम करा लूं। दोस्तों, काफी समय बीत जाता है और वो बूढ़ा शख्स मर जाता है। अब विजय प्रताप किसी तरीके से अपने उस बूढ़े शख्स का दाह संस्कार करता है और इधर उसका बेटा भी काफी जवान हो चुका होता है, वो बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, जो अरुण होता है यानी कि विजय प्रताप का बेटा जो अरुण होता है वो बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करके घर आने की तैयारी में लग जाता है। दोस्तों, लेकिन इधर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती है कि ये जो विजय प्रताप होते हैं उस बूढ़े शख्स की जमीन को अपने नाम नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से पड़ोस का ही एक शख्स जो होता है वो उस बूढ़े शख्स की जमीन को अपनी निगाह पर गड़ा रखा था। वो इस फिराक में था कि इस जमीन को मैं किसी तरीके से कब्जा कर लूंगा। दोस्तों, इसी जमीन पर वो जो पड़ोसी होता है विजय प्रताप के नाम पर एक केस दर्ज कर देता है और कहता है कि ये जमीन मेरी है। विजय प्रताप इस जमीन को नहीं छोड़ रहा है। कई सालों तक केस चलता रहता है, लेकिन इधर जब अरुण अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर पर पुलिस आई हुई है। दोस्तों, पुलिस को देख करके अरुण जो होता है वो सन्न हो जाता है, वो डर जाता है कि हमारे घर पर क्या बात हो गई कि जो पुलिस आ गई। दोस्तों, वो जो पड़ोसी होता है वो घूस दे करके पुलिस बुलवाया था और अरुण के पिताजी यानी विजय
प्रताप को वो मरवाना चाहता था और उसके जमीन को हथियाना चाहता था, क्योंकि वो जमीन उस बूढ़े शख्स की थी, न कि विजय प्रताप की। इसी की वजह से वो उसका पड़ोसी उस जमीन को हथियाना चाहता था। दोस्तों, अब पुलिस जब पैसे पा जाती है तो विजय प्रताप को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है और कहती है कि तुम इस जमीन को छोड़ दो, तुम इस जगह से हट जाओ, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद में जो अरुण होता है, अरुण यह सब देख करके दंग हो जाता है और वो देख रहा होता है कि पुलिस उसके बाप को मार रही है और गाली भी दे रही है। इतना देखते ही अरुण उससे भिड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें गाली देने का अधिकार नहीं है, तुम कानून के दायरे में रह करके बात करो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, तुम जनता की सेवा के लिए बने हो। दोस्तों, उसके बाद में वो पुलिसकर्मी उस अरुण को भी मारने लगती है और कहता है कि तेरी मजाल क्या है, तू कल का छोरा, तू एक पुलिस वाले पर हाथ उठाएगा। दोस्तों, वो अरुण की भी मां को गाली देने लगता है। इतने पर अरुण उस पुलिस वाले से भिड़ जाता है और मारपीट की नौबत आ जाती है। दोस्तों, अब जब अरुण पुलिस वाले को ऊपर हाथ उठा देता है तो पुलिस वाला अरुण को पकड़ लेता है और उसके बाप को भी पकड़ करके जेल की हवालात में बंद कर देता है और कहता है कि यदि तुम लोग 15 से 20 हजार रुपए देते हो तो तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें 6 महीने के लिए सजा हो जाएगी। दोस्तों, वो जो अरुण होता है वो कहता है कि तुम 6 नहीं बल्कि 6 साल की सजा दे दो, लेकिन हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। दोस्तों, उसके बाद में वो जो पुलिस वाला होता है, जो दरोगा होता है, वो ऐसा केस तैयार करता है कि ये जो लड़का है ये पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया है, ऐसा धारा लगाता है कि जिसकी वजह से दोनों बाप बेटों का 6 महीने के लिए सजा हो जाता है। अब दोस्तों, अरुण की पढ़ाई भी काफी पीछे होने लगती है। बाप रोता रहता है, कहता है कि बेटा तुमने बहुत ही गलत किया जो तुमने पुलिस से हाथापाई कर ली। अरे जमीन जा रही थी तो जाने देते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं था, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई अब तो बर्बाद हो रही है। वो कहता है कि पिताजी 6 महीने के बाद मैं फिर पढ़ाई करूंगा, मेरी पढ़ाई इतना भी ज्यादा पीछे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अरुण और विजय प्रताप दोनों बाप बेटे जब 6 महीने की सजा काट करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी जमीन थी वो उनका पड़ोसी अपने नाम करा चुका होता है। दोस्तों, यह सब देख करके विजय प्रताप रो रहे होते हैं और उसका बेटा अरुण भी रो रहा होता है। साथ में विजय प्रताप की पत्नी रूपवती भी रो रही होती है, यानी कि अरुण की मां भी रो रही होती है। दोस्तों, पूरा परिवार इस सदमे में था कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अरुण एक जगह पर किराए का रूम लेता है और किराए के मकान में ही पूरा परिवार रहने लगता है और अरुण बहुत ही मेहनत करता है। वो प्रयागराज सिटी में जा करके रिक्शा खींचने लगता है। रिक्शे से जो भी पैसे मिलता है वो अपना परिवार चलाता है और उससे जो पैसे बचते हैं वो अपनी पढ़ाई में लगाता है। दोस्तों, अरुण रात दिन मेहनत करता है और पढ़ाई जोरों में करता है। वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते करते सारी डिग्रियों को जब वो पा लेता है तो अंत में वो आईएएस की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, आईएएस की तैयारी करते वक्त अरुण को बहुत ही कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है। कभी कभी अरुण भूखा भी रहने लगता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। दोस्तों, अरुण का एक समय वो भी आता है जब उसका आईएएस का इंटरव्यू होता है। दोस्तों, वो बगैर खाए पिए वो निकल जाता है। आईएएस की जो इंटरव्यू थी उस इंटरव्यू में वो पहुंच करके शामिल हो जाता है और इंटरव्यू की परीक्षा में भी वो सफल हो जाता है। दोस्तों, जब अरुण इंटरव्यू की परीक्षा में सफल हो जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद अरुण के बदन पर आईएएस की जो वर्दी होती है वो चढ़ जाती है, यानी कि अब वो पूरी तरह से एक आईएएस ऑफिसर बन चुका होता है। कुछ समय बीत जाता है और अरुण ये सोचता है कि सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि मेरे अंडर में जितने भी पुलिस थाने हैं मैं सबकी खबर लेना चाहता हूँ। कौन पुलिस वाला और कौन दरोगा किस तरीके से काम कर रहा है, कौन रिश्वत खा रहा है और कौन गलत तरीके से गरीबों को परेशान कर रहा है और अपनी जेबें को गर्म कर रहा है। दोस्तों, अरुण जो होता है यानी कि जो आईएएस होता है वो बगैर वर्दी में ही वो निकल जाता है अपने ही एक थाने में, जहां पर कभी एक दरोगा हुआ करता था, जो दरोगा अरुण को मारा था और अरुण को भी गाली दिया था। दोस्तों,
उसके बाद में जब उस थाने के करीब से वो जा रहा होता है तो एक गाड़ी से जा रहे होते हैं, बल्कि वो हेलमेट भी नहीं लगाए हुए होते हैं और लाइसेंस भी नहीं लिए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसी जगह पर एक चेकिंग लगी हुई होती है और वही दरोगा वहां पर आया था जो पहले कभी अरुण को मारा था और पहले कभी अरुण को वो जेल की हवालात में बंद कराया था। दोस्तों उसके बाद में जैसे ही वहां पर चेकिंग चल रही होती है कि अरुण वहां पर पहुंच जाता है और बगैर वर्दी का पहुंच जाता है, तो देखता है तो दरोगा जी कहते हैं कि रुक जाओ और अपना हेलमेट निकालो और अपना लाइसेंस निकालो, नहीं तो चालान कट जाएगा। दोस्तों अब जो अरुण होता है वो दरोगा साहब से कहता है कि दरोगा साहब छोड़ दीजिए, जो मेरी लाइसेंस है वो घर पे ही छूट गई और मैं जल्दी जल्दी में अपना हेलमेट भी नहीं पहना हूं, तो छोड़ दीजिए, आज माफ कर दीजिए, मैं कल आपको दिखा दूंगा या फिर आप यूं ही समझो कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि अब तो चालान कटने ही वाला है, लेकिन अरुण जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऑनलाइन चालान काट दो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों इतना सुनकर के वो दरोगा कहता है कि ऑनलाइन नहीं, तुम अगर हमें 2 से 3 हजार रुपए दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारी ये जो गाड़ी है ये सीज कर दिया जाएगा। दोस्तों इतना सुनते ही वो कहते हैं कि मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब इतना सुनते ही वो जो दरोगा था वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है, वो अरुण को पकड़ करके खींच लाता है और ले जाकर के फिर से जेल में बंद कर देता है। जैसे ही जेल में बंद कर देता है और कहता है कि अब तुम यहीं पर सड़ोगे और तुम्हारी जिंदगी यहीं पर बीतेगी। दोस्तों जो अरुण होते हैं वो अरुण जेल के ही अंदर से कहते हैं कि तुम अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे अभी का अभी निकाल दो, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों इतना सुनते ही वो जो दरोगा होता है जेल के अंदर घुसता है और कहता है कि अभी मैं तेरी गर्मी दूर करता हूँ। जैसे ही वो अंदर दरोगा घुसता है कि जो अरुण होता है आईएएस ऑफिसर, वो अपने आई कार्ड को निकालता है और दिखाता है तो दरोगा के पैरों तले से जमीन खसक जाती है। वो डर जाता है, हैरान हो जाता है, तुरंत ही थाने के अंदर से लूट करता है और कहता है कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो अरुण उस दरोगा से कहता है कि तू मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैं तुम्हें अच्छे ढंग से पहचानता हूँ, तू ही तो वो है जो मेरे घर पर जमीनी विवाद में आया था और हमारी जमीन को किसी दूसरे के नाम करवा दिया और मुझे गाली दिया था और मुझे मारा भी था। दोस्तों उसके बाद में पूरा थाना हिल जाता है, सारे थाने को सबक सिखाता है और उस जो दरोगा होता है उस दरोगा की वर्दी को वही उतरवा देता है और उसे सस्पेंड कर देता है, यानी कि उसे उस नौकरी से दरखास्त देना पड़ जाता है, उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। और वो अरुण सक्सेना जो होते हैं सारे पुलिस थाने की खबर लेते हैं और कहते हैं आज के बाद गलत तरीके से काम मत करना, गरीबों पर जुल्म मत करना और किसी से रिश्वत मत लेना। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।